नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही अच्छे प्रश्न। जो पहला प्रश्न है ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में पूछा गया है और ये लगातार 1997 से पूछा जा रहा है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे बिहार की हो। प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो राइट आंसर है नागसेन। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा नागसेन। इस प्रश्न को रख लीजिए, जो करना है करिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं। तो बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं त्रिपिटक में, याद रखना है। प्रश्न है, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया महात्मा बुद्ध ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर है वैशाली। ऑप्शन बी। प्रश्न है, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सारनाथ में हुआ था गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन, याद रखना है। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु या भगवान बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वो स्थान अब कहाँ है? तो आपको बताना है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में और कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए कितनी बार पूछा गया है, आईएएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश, तो बहुत अच्छी अच्छी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद या भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए राजगृह। प्रश्न है, निम्न राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों को संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म का। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो कौन नहीं था जैन धर्म का संरक्षक? तो वो था कनिष्क, क्योंकि कनिष्क था बौद्ध धर्म का संरक्षक, जबकि बिंबिसार, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य मानते थे जैन धर्म को और कनिष्क मानता था बौद्ध धर्म को, याद रखना है। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जामली। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद निम्न में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन मिलता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और राइट आंसर है सुधर्मा। सुधर्मा बना था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख, याद रखना है सुधर्मा का नाम। निम्न में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? तो वो था प्रथम जैन सम्मेलन, जिसमें जैन धर्म श्वेतांबर और पीतांबर में विभाजित हो गया था, याद रखना है। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? सबसे अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और राइट आंसर है उपवास द्वारा प्राण त्याग। उपवास द्वारा प्राण त्याग की जो विधि है जैन धर्म में है, जिसे संलेखना कहा जाता है। बहुत बार अखबारों के माध्यम से भी आप खबर सुनते होंगे इस विषय में। प्रश्न है, स्याद्वाद सिद्धांत है, तो स्याद्वाद सिद्धांत है किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है जैन धर्म से संबंधित है स्याद्वाद। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस 2004 में पूछा गया ये प्रश्न था, स्याद्वाद क्या है? और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है मक्खली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। और आजीवक संप्रदाय का अर्थ है, ये लोग मानते थे कि नियति ही सब कुछ है, किस्मत ही सब कुछ है। प्रश्न, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6।
प्रश्न है, किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो राइट आंसर है बौद्ध युग। प्रश्न है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। ऑप्शन डी राइट आंसर। झारखंड पीसीएस में पूछा गया ये प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6ठी-5वीं शताब्दी ईस्वी में किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? तो गणतंत्रात्मक शासन कहाँ था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर है वैशाली में था आपका। रिपब्लिकन रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है। प्रश्न है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। प्रश्न है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है आँख। आँख शब्द शब्दकोश में जो निम्न शब्द दिए हैं उन सब में से सबसे पहले आएगा, याद रखना है, रिपीट हो सकता है। प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन डी छ, याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वर्ण अंत्यस्थ नहीं है? तो य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है, लेकिन ब नहीं होता है। अंत्यस्थ व्यंजन याद रखना है, अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं। शॉर्टकट की देख लेते हैं। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल जेड अंडू के लिए, पूर्व में किए गए कार्य को वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं, यानी अंडू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्टेड, बाकी ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। प्रश्न है, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बिट। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, राइट आंसर है बिट्स के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये थे आज के प्रश्न। बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। नमस्कार।